1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल, 10⁵ जूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड और 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो एक बल्ब के जलने पर कुल खपत जो है W इंटू टी बटे 1000 हो जाएगा। तो वाट कितना है, 100 वाट गुड़े 20 घंटे, तो 20 से गुणा कर देंगे और 1000 से भाग कर देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। यानी कि एक बल्ब को जलाने पर 2 यूनिट खर्च होगा, तो 5 बल्ब को जलाने पर टोटल 10 यूनिट की खपत होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, या कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है या चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में, अधिक रोशनी वाले बल्ब में। दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं होती है। चूँकि P जो होता है वो P=B²/R होता है और P प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, इसलिए अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब जो होगा वो कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा और कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वो वास्तव में है आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, या इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है, और ये क्या करता है कि ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इस वजह से इसे ऊर्जा का परिवर्तक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर। तो एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसमें इसका उत्तर डायनेमो नहीं होगा, जो कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि इसके विपरीत डायनेमो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका कार्य उसके एकदम अपोजिट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वह अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। वह अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। वह V² के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, या कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो हमें पता है कि कम वोल्टेज होने पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के एकदम प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा इसलिए होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। सेकेंड, प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। थर्ड, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। फोर्थ, धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो मोटर कार बैटरी के संबंध में जो वोल्टता है वो सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। तो इसका कथन एक सही है। और धारिता को एम्पीयर घंटा में मापा जाता है, तो इसका कथन 4 भी सही है। लेकिन विद्युत अपघट्ट में 35% जो है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और 65% जल होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार बैटरी का कैथोड जो है वो लेड डाइऑक्साइड PbO2 का तथा एनोड लेड का बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4।
बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का या टंगस्टन का। तो हमें पता है टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टंगस्टन का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फर्स्ट, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। सेकंड, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। थर्ड, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर एक ऐसा होता है कि फिलामेंट का जो तार होता है वो एक समान नहीं होता है। दूसरा, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से। 3 पिन प्लग में सजीव, उदासीन और आधार 3 सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में एक फेज और दूसरा उदासीन तार को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में। तो विद्युत उपकरणों में 3 पिन होती हैं, तो 2 को छोड़कर जो तीसरा होता है वो अर्थ का कनेक्शन होता है। इसको इसलिए किया जाता है कि जीवित परिपथ या लाइव सर्किट से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधिता पर या समान विभव पर। तो जब आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तो इसका मतलब है कि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम का नियम आपको पता है, B बराबर IR। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समान विभव पर। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? माइका, तांबा, स्वर्ण या चांदी। तो जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें स्वचालक के रूप में जाना जाता है और चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम स्वचालक है। तो सर्वाधिक विद्युत चालिकता चांदी की होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा स्वचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना। तो इसे पहले बताया ही गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदी। नीचे कथनों का अध्ययन करके सही उत्तर दीजिए। कथन ये, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। चूँकि तड़ित चालक क्या होता है, धातु की चालक छड़ी होती है जिसको क्या करते हैं कि जो भी ऊंचे भवन होते हैं उनमें विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है और इसका एक सिरा नुकीला होता है और भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा देते हैं। तो जब भी कोई आकाशीय विद्युत अगर उस पर गिरती है तो वो उसको सीधे पृथ्वी में भेज देता है और पृथ्वी में भेज देने से क्या होता है कि जो इमारत होता है वो ढहने से बच जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है।